बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम लाहौर मीनार पाकिस्तान का जलसा, और इस जलसे ने बंद कमरों के अंदर परेशानी मज़ीद बढ़ाती है कि जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी नवाज शरीफ साहब से, वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। यहाँ तक कि डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट ने तो जलसे का भांडा फोड़ के रख दिया कि इस जलसे के अंदर कोई भी लाहौरी जो है उसमें कोई लाहौरी टच नजर नहीं आया। लाहौर की आवाम बाहर नहीं निकली, बल्कि चंद पैसों के ऊपर पाकिस्तानी आवाम को खरीदा गया था। और बिल्कुल वही वतीरा जो कि पटवारी हमेशा से माजी के अंदर दोहराते रहे, उसी चीज को लेकर आगे चला गया। लेकिन आज नवाज शरीफ के फ्लॉप जलसे के बाद बंद कमरों में नया कट्टा खुल चुका है। परेशानी की लहर दौड़ चुकी है। बंद कमरों में इस वक्त खलबली पाई जा रही है और फौज से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। एक किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है, क्या मुख्तलिफ होगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सख्त परेशान हो चुके हैं। जो रिपोर्ट्स इस वक्त एजेंसीज की आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स ने आज तहलका मचा कर रख दिया है और सख्त परेशानी के बाइस GHQ ने जनाब अपना फैसला भी कर लिया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम, आपने देखा कि नवाज शरीफ के जलसे में जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ, जो ये ताना देते थे इमरान खान साहब को कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब की ATM मशीन है, उनका हेलीकॉप्टर घुमा, उसने ये कर दिया, उसने इमरान खान की हुकूमत बनाई। आज उसी जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर पे बैठकर ये भगोड़ा मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जो है वो बैठकर लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में आया। और उस जलसे में ओन चौधरी ने हेलीकॉप्टर पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तो ओन चौधरी ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल करने की वजह बता दी है। नवाज शरीफ ने इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में मैं उनके गया था और शहबाज शरीफ कबीना का हिस्सा रहा हूं, तो लिहाजा मेरे सियासत के बाद इंसानी और ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। तो नवाज शरीफ से भी मेरे ज़ाती ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, तो इस वजह से मैं उनका इस्तकबाल करने गया था। अब जनाब दूसरी जानिब जो कराची से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं अली जदी साहब, उन्होंने जनाब कह दिया कि उन्होंने सियासत छोड़ दी, उन्होंने इस्तेकलाल पाकिस्तान को भी आज खैर बात कह दिया। उनका ये कहना था कि मुझे ये नज़र आ रहा था कि इस्तेकलाल पाकिस्तान पार्टी नून लीग की ही बी टीम है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने भी इस्तेकलाल पाकिस्तान पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की दफे लफ्ज़ों में बी टीम कह दिया है। और फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं, उन्होंने आज बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत चुनना और हुकूमत चलाना किसका काम है, नए सफ़र की इब्तिदा इस तजाद को खत्म किए बगैर नहीं हो सकती है। आपको यह तय करना होगा कि हुकूमत कौन चुनेगा, हुकूमत कौन चलाएगा। यहां पर एक सारा काम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। उन्होंने जनाब ये तोहफे के अंदर वज़ीर आज़म की कुर्सी को नीलाम करने का फैसला कर लिया है। अवाम की यहां पर कोई औकात बाकी नहीं रही है। जब तक ये सारा काम खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम यूं ही रहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में डालकर आप खुद मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं। और उन्होंने कहा कि कल नून लीग ज़ेर अताब थी और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेर अताब है और नून लीग मंजूर नजर है। 75 सालों से दायरे का ये सफर जारी है और इस सफर में ना ही सियासत की बल्कि साख बची, ना निज़ाम इंसाफ की साख बची। और यहां पर जनाब ये चलना इस वक्त पाकिस्तान का मुश्किल हो चुका है। सेनेटर साबिक जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ये दावा कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर जो है वो सख्त तरीन क्रैकडाउन किया गया। और इतना खौफ था कि ये वर्कर कन्वेंशन जो है कभी जलसे के अंदर ना बदल जाए और कल का जो जलसा था उसका जनाब जो है बदल ना ले लिया जाए। तो इस खौफ से पंजाब पुलिस ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। 55 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार है, धावा बोला गया दफ्तर पर। और जनाब जिस तरह से आज पंजाब पुलिस लाइन अप हुई थी, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दीवार से लगाने का फैसला कर लिया है। और नवाज शरीफ को भरपूर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। और आपको बताना ही चाहता हूं कि ये हमारी गैरत से लड़ रहे हैं। इन्होंने जनाब हमारी गैरत का सौदा किया, ये हमारी गैरत को मत लगा रहे हैं। यह हमारा वतन है, हमें अपना वतन अजीज है और जब ये हमारी मिट्टी, हम मर जाएंगे लेकिन इस घोड़े का, मुजरिम का, इस मफरूर इश्तिहारी का हम इस्तकबाल नहीं करेंगे। हम उस इस्तकबाल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जब तुम्हारे साथ खड़े होने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमारा ज़मीर कहां पर खड़ा हुआ है। क्या मेरा ज़मीर इस बात की मुझे इजाजत देता है कि मैं हक और सच को छोड़कर इन मफरूर इश्तिहारी मुजरिम के साथ खड़ा हो जाऊं जिसने मेरे मुल्क को लूटा, और इनके आकाओं के साथ खड़ा हो जाऊं जिसने हमेशा मेरे मुल्क पर शब खून मारा।
जिसने मेरे बच्चों पर जुल्म किया, जिसने जनाब हमारी औरतों का गिरबान पकड़ा, जिसने हमारे माँ बहनों पर, उनकी इज्जत पर हाथ डाला, मैं किस तरह से उनकी आकाओं के साथ खड़ा हो जाऊं, मैं किस तरह से अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो जाऊं जिसने हमारे गिरबानों को पकड़कर हमें उल्टा चौक पर लटकाया, हम पर जुल्म किए, बलोचियों पर जुल्म किए, पख्तूनों पर जुल्म किए, पंजाबियों पर जुल्म किए, सिंधियों पर जुल्म किए, मैं किस तरह से उनके साथ खड़ा हो जाऊं। मैं अपने ज़मीर से जब सवाल पूछता हूं कि क्या हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो जवाब यही मिलता है कि ये बेगैरत लोग हैं जिन्होंने मेरे मुल्क पर के साथ गद्दारी की है, ये गद्दार हैं, इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है, इन्होंने मेरे गरीब को मारा, इन्होंने कभी आटे की लाइन पर लग के मेरे गरीब को मारा, कभी मसाजिद में गरीब को मारा, कभी स्कूलों में गरीब को मारा, गरीब मरा है। ये जर्नैल नहीं मरे, ये शरीफ खानदान नहीं मरा, ये जरदारी खानदान नहीं मरा, मरा तो मरा पाकिस्तान का गरीब है। और हम जनाब इनके पीछे लगकर हमने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज अंदाजा हो जाता है जनाब ये सारा कुछ मिली भगत है। पाकिस्तान की कौम उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को अपने हक और सच के लिए लड़ने के लिए खड़ा किया। उसने बताया हक क्या है, सच क्या है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का फलसफा दिया। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को हक पहचानने की, पाकिस्तान की आवाम को उसके लड़ने के लिए जो है वो बेदार किया, आज़ादी की रूह फूंकी, और आप उसको जेल में रखकर डीलें कर लेंगे और पाकिस्तान की कौम क्या मान जाएगी? आपकी भूल है। मैं एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट ये बात कर रहा हूं कि आपकी भूल है कि पाकिस्तान की कौम ऐसे मान जाएगी। पाकिस्तान की कौम नहीं मानेगी, क्योंकि पाकिस्तान की कौम अब जाग चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर फिर भी शब खून का सिलसिला तो जारी है। चूंकि फैसला हो चुका है बंद कमरों में, चूंकि जनाब इन्होंने ये बात कर ली है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हमेशा के लिए रास्तों से हटाना है, उसको सजाए मौत देनी है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में अब उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं, तो उसमें दो ही ऑप्शन है, उम्र कैद है या सजाए मौत है, उसके अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। तो जनाब नवाज शरीफ के जलसे के बाद जो नया कट्टा खुला है, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सख्त परेशान हो चुके हैं। क्या जरा कट्टा खुला है, आपके सामने मैं खबर रख देता हूं कि कल का जलसा जो है वो किस तरह से बढ़ गया है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जनाब प्रिंट मीडिया को कल के जलसे के लिए इश्तिहारात दिए गए थे 6 करोड़ रुपए के, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इश्तिहारात 14 करोड़ के दिए गए। लोकल केबल टीवी पर इश्तिहारात 4.5 करोड़ के दिए गए। प्रोडक्शन हाउस के जरिए वीडियो प्रोडक्शन के खर्चात 1.5 करोड़ रुपए, फ्लैक्स बैनर्स वगैरह के खर्चात 8 लाख फी डिस्ट्रिक्ट औसतन बताए गए, जो तकरीबन 5 करोड़ के लगभग बनते हैं। और सोशल मीडिया मुहिम के खर्चात तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हैं। और बसों, ट्रेनों, वैगनों और दीगर ट्रांसपोर्ट के खर्चात 27 करोड़ रुपए। प्राइवेट गाड़ियों के खर्चात 60 लाख रुपए। जलसे के इंतजाम पर जो पैसे लगे 5 करोड़ के करीब हैं, और खाने पीने का इंतजाम किया गया 5 करोड़ रुपए लगा। और ये कम पेश तकरीबन 72 से 73 करोड़ रुपए की रकम बनती है, जबकि असल रकम इससे भी कहीं ज्यादा है। 72-73 करोड़ मैं आपको गिनवा चुका हूं, लेकिन असल रकम जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। जबकि इनके जेरे तमाम एजेंसियों के मुताबिक जलसे में 40 से 42 हज़ार लोग थे। जलसा फ्लॉप। ख्वाजा साहब ने फोन भी किया, उनसे पूछा बताएं कैसे जलसा है बड़े लोगों को, और बड़े लोगों ने जवाब दिया कि बिलो एवरेज से जलसा था। जिस कदर हमने आपके लिए हाइप बनाई थी, जिस कदर हमने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी, आपने हमें मायूस किया। तो वो मायूस है बंद कमरे वाले, यानी एक बंदे पर उठने वाला खर्च तकरीबन 17,000 रुपये बनता है, और इन अखराजात में 2,000 से 5,000 फी कस जो नकद दिए गए लोगों को वो भी शामिल कर लें, तो जलसे के ये तमाम अखराजात कम अज़ कम अगर आप रख कर तखमीना लगाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जलसे में किस कदर पैसा जो है बरसाया गया। और अगर आप इसके अलावा बात कर लेते हैं, चार्टर त्यारे जो हैं वो आए, हेलीकॉप्टर के अखराजात हैं, फूलों की पत्तियाँ, दीगर शशकों के खर्चे हैं, उसके पैसे जो हैं वो अलग हैं। अब नतीजा क्या निकला है कि पूरे पाकिस्तान से अगर ये डिस्ट्रिक्ट से 5,000 लोग भी निकालते तो सिर्फ पंजाब से 5 लाख से ज़ायद बंदे होने चाहिए थे। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से भी 5,000 लोग आते, पूरे पंजाब से 5 लाख लोग आने चाहिए थे। सिंध, केपी के और दीगर इलाकों से लाए गए लोगों की तादाद बाद में गिनी जाती, और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की तादाद तकरीबन जो आबादी है पंजाब की वो 35 लाख है, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट की आबादी है। जबकि सिर्फ लाहौर की आबादी 1 करोड़ 12 लाख है, जबकि लाहौर की उनकी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी कुल आबादी 2 करोड़ से ज़ायद है। तो अंदाज़ा लगा लें कि मकबूलियत कहाँ है और कबूलियत कहाँ है। डॉन न्यूज़ ने पहले बता दिया कि इस जलसे में ना आपको यूथ नजर आई, ना आपको फैमिलीज नजर आई, कुछ आपको नजर नहीं आया, बल्कि जो खरीदे हुए लोग थे वो इस जलसे में लाए थे। तो फिर भी जलसा बढ़ गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मकबूलियत किसकी ज़्यादा है। इमरान खान साहब को जेल में रखकर अगर आपने ये जलसा कर लिया, तो मंसूर अली खान साहब ने कहा कि बाकी जलसा था, चले मान लिया हमें जलसा था, लेकिन इमरान खान से बड़ा जलसा नहीं था। इमरान खान के क्रिटिक जो हैं वो भी मान रहे हैं, उनके नाकद ये बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान से बड़ा जलसा नहीं था।
सबको नजर आ चुका है। और ये कितने पानी में था नवाज शरीफ साहब या नून लीग वाले कितने पानी में थे, ये भी इस्टेब्लिशमेंट को नजर आ चुका है। लेकिन इस सब के अंदर जो ये नया कट्टा था, जो अब इस एजेंसीज के अंदर डिस्कशन की जा रही है कि जनाब ये क्या हो गया, हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, हम आउट ऑफ द वे रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नालायक शख्स जो है, वो भगोड़ा मुफरू इख्तियारी मुजरिम जो है, वो जनाब उसको पाकिस्तान के अवाम मानने को तैयार नहीं है। तो GHQ ने जनाब अपना फैसला सुना दिया है और इस सारे मामले के ऊपर बंद कमरों में इस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान नजर आ रही है। और कल जनाब फिर भी GHQ आउट ऑफ द वे जाकर फिर भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नवाज शरीफ की सदा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर भी हो चुकी है। पहले जिस तरह से इनको जमानत दी गई 7 मिनट के अंदर अंदर, अब जनाब आइंदा मरकजी अपील की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। कल मुतवक्के फैसला आ सकता है, रोजाना की बुनियाद पर जो है वो समाअत करके नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फैसला आ जाएगा। ये भी आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, GHQ ने जो फैसला कर लिया है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि नून लीग के अंदर इस वक्त सख्त मायूसी पाई जा रही है। नवाज शरीफ की वापसी आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल की गई और उसको आखिरी कार्ड के तौर पर देखा भी जा रहा है। करोड़ों रुपए लगा दिए, जो मैं आपके सामने गिनवा भी चुका हूं। 1 लाख बंदा भी जमा नहीं हुआ, 40-45 हजार लोग वहां पर मौजूद थे। जो रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंच रही हैं, डॉन न्यूज पीस पर बात कर रहा है, जब 1 लाख करोड़ बंदा वहां पर 1 लाख बंदा जो है वहां पर नहीं हुआ, लाहौरियों की मुकम्मल लाताल्लुकी के बाद शरीफ खानदान बैठकर सोचेंगे हमसे क्या गलती हुई। उनको सोचना चाहिए कि हमसे गलती क्या हुई है। जवाब हासिल करने के लिए आपको अडयाला जेल में एक कैदी के पास जाना होगा, एक अवामी लीडर के पास जाना होगा जो इंतहाई मकबूल है, और उससे जाकर माफ़ी मांग लें। मैं ये कहता हूं कि वो बहुत बड़ा शख्स है, बहुत बड़ा शख्स है, वो आपको माफ़ कर देगा। आप जरा जाएं उसके पास, उसके साथ बैठें, जाकर बात करें, और जनाब वो आपको शायद वो आप लोगों को माफ़ कर दे। लेकिन इस सब के अंदर जनाब जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ साहब की, और वो बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। आप ज़ाहिर है इनवारुल हक काकड़ साहब चूँकि किसके बंदे हैं या आप बेहतर तौर पर जानते हैं, बड़े घर के हैं, और वो उसके इनवारुल हक काकड़ साहब के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे कि जनाब हमारी कोई जो है वो डील नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, ये हो जाएगा, अदालतें आज़ाद हैं, तो ये है तो वो है। तो इस तरह का एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जाएगी, अवाम के अंदर जो जज्बात हैं उसको ज़ाहिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम फिर भी ये नहीं मानेगी। अनवर हक काकड़ साहब, वो कोई मैंडेट नहीं है, वो अवामी मैंडेट पर हमारे वज़ीर आज़म नहीं बने, वो निगरान वज़ीर आज़म है, वो इलेक्शन करवाने आए हैं। तो फौज, इस्टेब्लिशमेंट, आसिम अली साहब बसदे तराम जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, खुद भी आज हम तकरीर करना है, कौम नहीं मानेगी। कौम एक सूरत में मानेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, पाकिस्तान की कौम वो इलेक्शन के नताइज मानने को तैयार हो जाएगी। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इसम का पाकिस्तान जिंदाबाद।